बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कुछ अहम डिटेल्स हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 20 में से 18 हलकों में उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं और 4 हलकों की जो डिटेल्स हैं वो आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आलमोस्ट वहाँ पर जो नताइज हैं वो डिसाइडेड हैं। कुछ फैक्ट्स और कुछ फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं, वो फिगर्स आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से वहां पर कौन सा जो उम्मीदवार है वो जीत रहा है। जिन उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है वो वहां पर मुकाबला कर रहे हैं, वो वहां पर हारेंगे। इन 4 हलकों के हवाले से आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो चारों हलके हैं, इन चारों हलकों में से आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और फिर उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद जहांगीर तरीन का जो जहाज़ था वो एक्टिव हुआ और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इन्होंने अलहदगी इख्तियार की वो इस शक्ल में की कि जहांगीर तरीन जो थे वो वो चूँकि नाराज़ हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो जो जहांगीर तरीन का ग्रुप था उनमें भी ये 4 लोग जो थे वो मौजूद थे। तो बेसिकली ये जो 4 हलके हैं इनमें एक तो PP7 रावलपिंडी 2, फिर उसके बाद दूसरा PP83 खुशाब, फिर PP90 भक्कर और PP97 फैसलाबाद। सबसे पहले PP7 की तरफ मैं आता हूँ। तो ये जो हलका है नाज़रीन, इस हलके में 2018 में आज़ाद उम्मीदवार राजा सगीर साहब जो थे वो जीते थे और उन्होंने अच्छे खासे वोट यहाँ से हासिल किए थे, 44,000 वोट। दूसरे नंबर पर यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो थी उसके राजा मोहम्मद अली साहब थे और इन्होंने 42,382 वोट हासिल किए थे। और तीसरे नंबर पर गुलाम सत्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 40,332 वोट उन्होंने हासिल किए थे। इस हलके में जो कुल वोटों की तादाद है वो 2,98,908 यानी कि तकरीबन 3 लाख वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल जो डिफरेंस था तीनों जमातों का वो कोई 2-2 हज़ार वोट के फ़र्क से था। तो इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस शख्स को टिकट यहाँ से दिया है वो शबीर अमान साहब हैं। लेकिन ये जो हलका है, जो मैंने आपके साथ फिगर्स शेयर की हैं और वोटर्स की यहाँ पर जो तादाद वगैरह शेयर की है, तो ये हलका पार्टी के अलावा भी चूँकि जो राजा सगीर साहब थे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से खड़े हुए थे और आज़ाद हैसियत में जीते थे, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों को यहाँ से शिकस्त हुई थी। तो इस मरतबा राजा सगीर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शबीर अमान यानी गुलाम सत्ती साहब को उन्होंने इस मरतबा टिकट नहीं दिया, जिनको 2018 में यहाँ से टिकट दिया था। तो इन फिगर्स के मुताबिक नाज़रीन ये जो हलका है वो वंस अगेन राजा सगीर साहब के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फैक्ट अपनी जगह पर है कि मुनहरिफ होने के बाद लोगों में नफरत ज़रूर पैदा हुई है, लोग काफ़ी नून लीग से साइड पर हुए भी हैं, लेकिन खाली इंडिपेंडेंट और मुस्लिम लीग नून इन दोनों के उम्मीदवारों के वोट मिलाए जाएँ तो ये कोई तकरीबन 86,000 के करीब बनते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 40,000। तो अगर बहुत ज़्यादा भी वोटों का फ़र्क पड़ा तो जो इस वक्त एक तो उनकी अपनी वहाँ पर जो वोटर्स जो हैं वो मौजूद हैं और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून का जब प्लस होगा तो राजा सगीर जो हैं उनके पास ये हल्का जाता हुआ दिखाई दे रहा है ऑन पेपर, जो हमारे पास फिगर्स मौजूद हैं। तो ये वो हल्का होगा जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो सकता है कि शिकस्त का सामना करना पड़े, लेकिन वंस अगेन बेहतरीन हिकमत अमली के साथ अगर ये जाएँ। शबीर अमान साहब मेरे ख्याल से कोई उस तरह से उम्मीदवार ज़्यादा फेवरेट भी नहीं है। तो PP7 रावलपिंडी 2 जो है, यहाँ से वैसे भी रावलपिंडी के ये जो इजला वगैरह है नून लीग का ये गढ़ भी समझा जाता है और नून लीग यहाँ पर फेवरेट रहती है। तो ये हल्का नून लीग के पास जाता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर इसके अलावा ये जो राजा सगीर साहब थे इनके हवाले से ये भी बताता चलूँ कि ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप और आज़ाद में थे तो आज़ाद जो थे वो जहांगीर तरीन साहब ही लेकर आए थे। फिर दूसरे नंबर पर PP83 के हवाले से आपको बताऊँ, खुशाब का ये इलाका है और यहाँ से जो उम्मीदवार जीते थे वो भी आज़ाद उम्मीदवार थे और मलिक ग़ुलाम साहब थे जिन्होंने कोई 69,000 वोट यहाँ से इस हलके से हासिल किया था और ये भी आज़ाद थे। फिर जहांगीर तरीन के साथ मिलकर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और फिर जहांगीर तरीन के साथ ही बाद में जहांगीर तरीन का ग्रुप का जो हिस्सा थे वो बने रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिर मुनहरिफ हुए। और दूसरे नंबर पर यहाँ से मोहम्मद आसिफ मलिक साहब हैं नून लीग से, उन्होंने कोई 47,500 वोट हासिल किया था। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने 8,500 वोट यहाँ से हासिल किया था।
ग़ुलाम असगर खान साहब इस हलके से। अब इस हलके में नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस तरह से है कि एक तो मलिक ग़ुलाम जो हैं उनको वो इंडिपेंडेंट ही उन्होंने 70,000 के करीब वोट हासिल किया, तो अब उन्होंने मुस्लिम लीग नून की भी सपोर्ट हासिल हो गई है जिन्होंने 47,000 के करीब वोट हासिल किया था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर बिल्कुल ना होने के बराबर थी, 8,500 वोट उन्होंने उस वक्त हासिल किया था। और आसिफ मलिक के हवाले से ये भी एक चीज़ है कि वो मुसलसल इस हलके से जीतते थे, लेकिन 2018 में वो इस हलके से हारे थे। अब नाज़रीन यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है वो दिया है हसन असलम साहब को। हसन असलम साहब की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो उमर असलम साहब जो हैं ऑलरेडी सिटिंग जो मेंबर हैं MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये उनके भाई, और नईम अवान साहब जो हैं उनके ये भांजे हैं, यानी कि नईम अवान साहब मामू हैं इन दोनों के। और यहाँ पर एक थोड़ा सा मरूसी सियासत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग नाराज़ भी हुए हैं, ख़ास तौर पर मलिक हामिद महमूद साहब जो हैं वो यहाँ पर एक तो नज़रियाती वर्कर भी थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी उन्होंने यहाँ पर वोटर्स और काफ़ी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लड़ते थे, तो वो यहाँ से थोड़े से नाराज़ हुए हैं। लेकिन अलबत्ता ये चीज़ नहीं है कि वो इनके ख़िलाफ़ होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन स्टिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिकी सूरत हाल ये है कि हसन असलम साहब जो हैं वो चूँकि उनके ऑलरेडी ये ख़ानदानी पॉलिटिक्स है, तो इस वजह से वो यहाँ पर वोटर्स को मुतहरिक करने और काफ़ी वोट हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन वंस अगेन मलिक ग़ुलाम जो हैं वो इंडिपेंडेंट अगर उन्होंने 70,000 ले लिया था और नून लीग के 47,000 के साथ मिलाकर तो लाख से ऊपर ये सिलसिला बन जाता है। लाख और कहाँ पर 10,000। लेकिन उसके बावजूद मलिक ग़ुलाम जो थे वो चूँकि जहांगीर तरीन ग्रुप से भी थे, तो उनको हेल्प भी हासिल थी। तो इस वजह से यहाँ पर मुकाबला थोड़ा सा शायद देखा जाए, लेकिन उसके बावजूद ये सीट भी नून लीग के पास जाती हुई नज़र आ रही है। तो ऑन पेपर ये दो नशिस्तें PP 7 और PP 83 नून लीग के पास मेरे ख्याल से जाती हुई नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद PP 90 और PP 97, यानी कि PP 90 भक्कर और PP 97 फैसलाबाद, ये दोनों नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेवरेट है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है नाज़रीन, वंस अगेन सईद अकबर ख़ान साहब जो थे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में लड़े थे और 60,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे। इरफान न्याजी जो थे वो मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने 45,000 वोट हासिल किए थे। और एहसानुल्लाह खान जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने 13,000 वोट हासिल किए थे। तो 60,000 वोट हासिल करने वाले सईद अकबर ख़ान आज़ाद उम्मीदवार जहांगीर तरीन के साथ मिलकर फिर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। फिर उसके बाद ये मुनरिफ हुए और जहांगीर तरीन ग्रुप में इन्होंने शमूलियत जो है वो इख्तियार की थी। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि इरफान न्याजी जो कि मुस्लिम लीग नून से 2018 में लड़े थे और 45,000 वोट हासिल किए थे, वो इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको इस ज़िमनी इलेक्शन में टिकट जो है वो दिया है। तो यूँ वोटों का फ़र्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मुनहरिफ रुकन होने की वजह से वोट बैंक बहुत ज़्यादा टूटा है PP 90 बखर में, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर वोट बैंक बढ़ा भी है। तो ये हल्का जो होगा वो नेक टू नेक मुकाबला यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन एट द एंड मेरे तज्ज़िये के मुताबिक और ये जो फिगर्स हैं मेरे पास, यहाँ पर इरफानुल्लाह न्याजी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे ये वोटों का फ़र्क 100 या 1000 चंद हज़ार की उससे हो सकता है, लीड से हो सकता है, लेकिन इरफान न्याजी यहाँ पर फेवरेट लग रहे हैं। सईद अकबर जो हैं, हालांकि नून लीग की उनको सपोर्ट हासिल है, लेकिन नून लीग का सिर्फ उनको टिकट हासिल है। यहाँ पर जो वोटर है नून लीग का, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ शिफ्ट हुआ है और उनका उम्मीदवार भी इस तरफ शिफ्ट हुआ है। तो बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं, तो इस वजह से ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं जो है वो मार्क कर रहा हूँ। आखिर में नाज़रीन PP 97 फैसलाबाद के हवाले से आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, अली अफजल साई साहब, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है। मोहम्मद अजमल आज़ाद हैसियत में यहाँ से लड़े थे 2018 में, 42,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो शामिल हो गए थे, फिर उसके बाद JK ग्रुप में वो चले गए, मुनरिफ हो गए। दूसरे नंबर पर अली अफजल साही जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कोई 38,000 के करीब वोट हासिल किया। और तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली थे, उन्होंने भी 35,000 के करीब यहाँ से वोट हासिल किया था। बहरहाल अली अफजल साही को वंस अगेन यहाँ से टिकट दिया गया है। और यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून एक तो तकसीम भी है, चूँकि टिकट उनको नहीं मिला उनके अपने उम्मीदवार को। मोहम्मद अजमल साहब आज़ाद तो हैं,
इस मरतबा नून में शामिल होने के बाद उनको थोड़ा सा नुकसान भी सियासी तौर पर उठाना पड़ रहा है। तो वोटों का जो 2018 में डिफरेंस था वो भी कोई ज़्यादा नहीं था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी इस वक्त जो सिचुएशन भी बनी हुई है उसका एज उनको ज़रूर है, और वोट बैंक उनका बढ़ा भी है। तो ये हल्का भी नेक टू नेक नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर फेवरेट है। तो यूँ नाजरीन, जो 20 में से पहले 4 हल्के PP 7, 83, 90 और 97 की जो तफसीलात हैं, 2 नून लीग और 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। मजीद भी जो आगे 16 हल्के रह गए हैं उनकी भी इसी तरह से फिगर्स के साथ आपको तफसीलात बताऊँगा, और अपने आखिर में जो है वो मैं सारी ये भी आपके सामने रखूँगा कि कौन किस हल्के से और फेवरेट और कौन जीत रहा है। मज़ीद भी आपके सामने शेयर करता रहूँगा। अगले जो वीलॉग्स हैं उनमें मज़ीद हल्कों के हवाले से राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।